नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड विला के एक नए से वीडियो में। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चलता है तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर रहेगा क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक दिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? देने बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन है और मैं यही पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत प्रेत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत की काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो अंदर जरूर जाऊँगा, सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में ओके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक ही लगाए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का लंबा बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगे। ये सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फीट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह और तेजी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदली और दूसरी ओर खड़ा हो गया। टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत सिंह खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार की टकरा गया। अजीत सिंह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आ गई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मारना चाहती हो मुझे? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देखना चाह सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत सिंह एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे क्षण में उसके अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसके अपनी जेब में सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया।
भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी ज्वाला ही उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देखा अर्जुन, तो आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना का पूरी तरह बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी राजस्थान कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।